नमस्कार मित्रों। महारथी कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनका चरित्र सभी योद्धाओं से भिन्न था। महारथी कर्ण को कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता है तो कोई उन्हें सर्वश्रेष्ठ दानवीर, तो कोई उसे एक सच्चा राजा मानता था। परंतु सबका मानना था कि वह एक सूत पुत्र है, लेकिन महारथी कर्ण स्वयं नहीं जानते थे कि वह एक क्षत्रिय है। परंतु उनके स्वभाव और चरित्र से उनको कुछ लोगों ने क्षत्रिय बताया, अर्थात कि भगवान परशुराम और द्रोणाचार्य का बताना था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं हो सकता, यह अवश्य ही क्षत्रिय पुत्र है। तो फिर मित्रों, महारथी कर्ण की ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण भगवान परशुराम जी और द्रोणाचार्य ने उसके सत्य को न जानते हुए भी उसे क्षत्रिय पुत्र बताया? तो मित्रों, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो फिर चलिए मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मित्रों, यह बात उस समय की है जब महारथी कर्ण गुरु परशुराम के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए थे और कर्ण भगवान परशुराम से अपना सत्य छुपाते हुए और अपना परिचय कराते हुए ब्राह्मण पुत्र बताता है। जब महारथी कर्ण की शिक्षा पूर्ण हुई और उनके गुरु परशुराम उनके गोद में विश्राम कर रहे थे, तब महारथी कर्ण को एक कीड़े द्वारा काटे जाने से रक्त बहने लगा। जब यह सब उनके गुरु परशुराम ने देखा तो उन्होंने गुस्से से कर्ण को बताया कि कर्ण, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो, क्योंकि इतनी सहन शक्ति केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। तब कर्ण बोला कि मैं सूत पुत्र हूँ। परंतु भगवान परशुराम जी बोले कि नहीं, इतनी सहन शक्ति किसी सूत पुत्र में नहीं हो सकती, तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो। और फिर भगवान परशुराम जी ने कर्ण को विद्या भूलने का श्राप दे दिया। तो कुछ इस प्रकार मित्रों, महारथी कर्ण को भगवान परशुराम जी ने क्षत्रिय बताया और दूसरी बार गुरु द्रोणाचार्य ने उसे पुनः क्षत्रिय पुत्र बताया था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, उससे पूर्व जब महारथी कर्ण द्रोणाचार्य से मिले, तब कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा कि आज मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं, मैं अर्जुन से यह जानते हुए भी युद्ध करूंगा कि उसके हाथों में मेरे गुरु द्वारा दिए हुए श्राप की ढाल हो सकती है। इसके पश्चात द्रोणाचार्य बोले कि यह भाषा तो क्षत्रियों की है अंगराज कर्ण, क्षत्रियों की। तब कर्ण ने बताया कि मेरे गुरु परशुराम जी ने भी मुझे क्षत्रिय पुत्र ही बताया है, बस फर्क इतना है कि आपने मेरी भाषा की बात की है और मेरे गुरु ने सहन शक्ति की। तो फिर मित्रों, पूरा जगत महारथी कर्ण को जिस समय सूत पुत्र मानता था, उस समय भगवान परशुराम जी और द्रोणाचार्य जी को उनके क्षत्रिय होने का आभास हुआ, क्योंकि उनमें क्षत्रियों के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।